और कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार अभिनंदन वंदन स्वागत से पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ, जिसके लिए अनुरोध करते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद लोकसभा माननीय श्री कुमार पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, अभिनंदन वंदन स्वागत। बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से, बहुत थोड़ा विलंब हो गया, 2 मिनट के अंदर काम बहुत जोरदार तरीके से, दोनों मुट्ठी बंद करके जोर से भारत माता का नारा लगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ये परम सौभाग्य की बात है अपने पूरे बुंदेलखंड के लिए, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, महोबा जनपद के लिए, कि आज राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए परम आदरणीय हमारे भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी आज यहां पर मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के बीच में विराजमान हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जो प्रतिष्ठित नाथ संप्रदाय के प्रमुख और गोरक्षा पीठाधीश्वर के रूप में आज हम लोगों के बीच में विराजमान है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ जी की भी धरती है। और आज एक सौभाग्य की बात है कि आज माननीय गडकरी जी आज गोरखपुर में भी पधारे और गोरखपुर के बाद सीधे अपने गोखागिरी पर्वत के बगल में आज महोबा में भी यहाँ पर हम लोगों को पूरी योजनाओं की सौगात देने के लिए पधारे हुए हैं। ये निश्चित रूप से ये सुखद संयोग है। मैं इस बात के लिए, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं इच्छा बहुत थी लेकिन विलंब है, तो मैं आदरणीय श्रीमान गडकरी जी के बारे में एक बात जरूर बताना चाहता हूँ। अपने इस प्रोजेक्ट में जितनी घटनाएं दुर्घटनाएं होती थीं, और आपको पता है कि जो अपना कबरई से लेके कानपुर तक का जो पास हुआ है, जो सैंक्शन हुआ है, जिसका शिलान्यास आगे होगा, उसके लिए आदरणीय गडकरी जी, उनका बहुत बड़े हृदय से, जब बार बार हम लोग सदन में बोले कोई भी हम लोगों को ये सड़क नहीं दे सकता था, बीओटी प्रोजेक्ट था, माननीय गडकरी जी ने उनको जैसे बोला, उन्होंने समझा कि एक एक गांव से 30-30, 35-35 नौजवान लोग खत्म हुए हैं। गडकरी जी ने कहा जो भी है हम सब नियम ताक पे रख के हम एक नई सड़क देंगे। तो जब उन्होंने बोला तो मुझे विश्वास हुआ कि गडकरी जी ने बोला है तो निश्चित बनेगी, और मुझे लेकिन ये नहीं था कि इतनी जल्दी वो बनेगी। परम आदरणीय गडकरी जी ने हमको एक गलत से कबरई से लेकर कानपुर ग्रीन हाईवे देने का स्वागत किया। इसके लिए मैं पूरे महोबा और पूरे बुंदेलखंड से पधारे लोगों से एक बार विशेष आग्रह करूंगा कि दोनों हाथों से जोरदार करतल ध्वनि के साथ माननीय गडकरी जी का अभिनंदन करें। हम पहले पिछड़े कहे जाते थे, गडकरी जी ने भी सौगात दी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे देने का जो काम किया, हम लोगों का बहुत पूरे देश में, प्रदेश में हम लोगों का मान बढ़ा है। और हम जो पिछड़े कहे जाते थे पानी के लिए, भारत सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी और हमारे पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी सबके आशीर्वाद से हमको केन बेतवा रिवर लिंकिंग मिलने का काम हुआ। हमारे पूरे बुंदेलखंड में सिंचाई की परियोजनाएं, हाईवे की परियोजनाएं सब बड़ी तेजी से सुचारू रूप से काम कर रही हैं। और आज मैं आदरणीय गडकरी जी को मैं बताना चाहता हूं कि भाई साहब, जो ये आपने जो मार्ग दिया है कबरई से लेके कानपुर तक, आपको शायद लगे कि मैं अतिशोक्ति बोल रहा हूं, लेकिन एक एक गांव ने, अब बहुत से हमारे माता पिता ने, भाइयों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। और अगर ये 25-26 में पूरा होता तो 30 में सड़क बनती। आपके आशीर्वाद से 23 में आपने काम करने का सौभाग्य किया है। हमारा क्षेत्र आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव ऋणी रहेगा। मैं अंत में यहां पर मंच में सभी लोग, हमारे आदरणीय पूरे सभी मंचासीन, हमारे आदरणीय रामकेश प्रसाद जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, हमारे आदरणीय अनुराग शर्मा जी झांसी के लोकप्रिय सांसद, हमारे बांदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हमारे आर.के. पटेल जी, श्री बाबूलाल तिवारी जी, श्री जितेंद्र सेंगर जी, श्री राकेश गोस्वामी जी, श्री ब्रजभूषण राजपूत जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, हमारी बहन ओममणि जी, श्री राम नरेश जी और हमारे जयप्रकाश जी, मैं सभी लोगों का और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, पुनः आपकी तरफ से जो आपकी भावनाएं हैं, आपकी भावनाएं
उनको ज्ञापित करने का काम करता हूं कि हमारे बुंदेलखंड को, हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को जो सौगात आपने दी है, हम लोग जो सोचते थे उससे भी कई गुना देने का काम किया है। हमेशा हमारा क्षेत्र आपका आभारी रहेगा। पुनः आपका वंदन, स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद हमीरपुर महोबा माननीय कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद झांसी माननीय श्री अनुराग शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। मेरे साथ सब जने दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज सौभाग्य मेरा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी कर्मठशील मुख्यमंत्री जी का हमीरपुर और महोबा संसदीय क्षेत्र में चंदेलों की धरती पर स्वागत करने का, आदरणीय परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी का मंच पर बाकी सांसद, विधायक, आप सबको मेरा नमन, नमस्कार और प्रणाम। मुझे बहुत विशेष रूप से आज खुशी इस बात की है कि बहुत सालों बाद मेरा एक बार फिर से हमीरपुर और महोबा के साथ आने का मौका मिला और बहुत सारी पुरानी यादें और रिश्ते वापस जुड़े। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिस हिसाब से आपने, जिस खुले दिल से आपने मुझसे मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विशेष रूप से गडकरी जी से आग्रह भी कर रहा हूं और धन्यवाद भी कहना चाहता हूं कि आज जो झांसी को 5 सौगातें मिली हैं, उसके लिए आदरणीय गडकरी जी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और चीज का आग्रह कर लूं, वैसे मन से करना नहीं चाहिए, पर क्योंकि पीताम्बर माई के दर्शन करने हम लोग अक्सर झांसी वासी जाते रहते हैं, तो हम सबका एक ही मन था कि झांसी से जब दतिया माई के जाते हैं दर्शन करने, तो वो 30 किलोमीटर में टोल लग रहा है। अगर आपकी थोड़ी सी कृपा दृष्टि हो जाए तो झांसी के नंबरों पे अगर वो माफ हो जाए तो बहुत बड़ी सौगात हम लोगों को मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय का अभाव है, मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वहाँ जो परियोजना चल रही है हर घर जल की, उस पे जो काम में स्पीड पकड़ी गई है, जो तेजी लाई गई है, उससे बहुत हम लोगों को अभी फायदा होना शुरू हो चुका है। बहुत सारे गांवों में पानी आना शुरू हो चुका है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पूरे बुंदेलखंड निवासियों से, जहां मेरी माता और बहनों को 8-8, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है खाली पानी जल लाने के लिए, तो अब जल के अभाव से बुंदेलखंड की माताओं बहनों को छुटकारा मिलेगा। इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध कर रहे थे हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद झांसी माननीय श्री अनुराग शर्मा जी। और अब सादर आमंत्रित करते हुए माननीय सांसद बांदा चित्रकूट माननीय श्री RK पटेल जी की अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुरोध करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वीरभूमि महोबा में आल्हा उदर की पावन धरती पर आज यहाँ पर इस मंच पर उपस्थित अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश सरकार के आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। जोरदार तालियों से अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट, और मुझे लगता है
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। इधर पूरा उनका एक अनुभव है इस क्षेत्र का। इस वीर भूमि में पधारने पर, चित्रकूट धाम मंडल की पावन धरा पर, कामतानाथ जी की पवित्र भूमि पर, भगवान श्री रामचंद्र जी की तपोस्थली चित्रकूट मंडल पर, महोबा पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। मैं ज्यादा वक्तव्य नहीं देना चाहता। मंचासीन सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय हमारे जिला पंचायत अध्यक्षगण, माननीय सभी एमएलसी गण, सभी अधिकारी कर्मचारी जो भी आसीन हैं, बैठे सभी पार्टी कार्यकर्ता साथियों को, सबको नमन वंदन प्रणाम है। सभी का स्वागत अभिनंदन है। और इस वीर भूमि पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के बीच में कोई बाधक नहीं बनना चाहता हूं। मैं अपनी बात को समाप्त करने के पूर्व इस क्षेत्र के बहुत सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चतुर्भुज योजना की शुरुआत उन्होंने अपनी सरकार में किया था। आज माननीय मंत्री जी उसको आगे बढ़ा करके माननीय मोदी जी की अगुवाई में आज पूरे देश में उस योजना को फैला करके यहाँ पर नेशनल हाईवे का जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। आपका झांसी से हमें आने में, चित्रकूट जाने में 5-7 घंटे लगता था, अब 2.5-3 घंटे में हम आ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से चित्रकूट 6 घंटे में, 5 घंटे में हमें वहां खड़ा करने का काम किया है। इसलिए नमन है, इसलिए अभिनंदन है, इसलिए चरणों में वंदन मैं करता हूं। यहाँ पर पानी का संकट था, आपने जल जीवन मिशन चला करके हमें पानी पानी करने का काम कर दिया। इसलिए आपका अभिनंदन है, इसलिए आपका वंदन है। इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं कहना चाहता हूं। चित्रकूट में जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम तपोस्थली 12 साल रहे, उस चित्रकूट के पहाड़ में जहां पहले कभी बदमाशों की, दस्युओं की गोलियों की दर्दनाहट होती थी, आज 2 महीने के अंतराल में आगे आने वाले समय में वहां हेलीकॉप्टर और जहाज लैंड करने जा रहे हैं। वहां पर हवाई अड्डा बना करके आपने उस पवित्र भूमि को यहां से दुनिया से जोड़ने का काम किया। इसलिए आपका अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गडकरी जी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित कर रहे थे। हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद बांदा चित्रकूट माननीय श्री R.K. पटेल जी। अब वो वक्त, वो सोपान जो कि हमारे बुंदेलखंड को उपहार और सौगातों के रूप में प्रदान किया जाने वाला है। जी हाँ, हमारे 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 9 विभिन्न परियोजना का लोकार्पण शिलान्यास, जिसके अनुरोध करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी और हमारी यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारी 9 विभिन्न परियोजनाएं हैं, जिसमें 2 लोकार्पण हैं और 7 शिलान्यास की हमारी ये और अनावरण हटता हुआ धीरे धीरे से, और कुल 3500 करोड़ रुपए की 9 विभिन्न परियोजनाएं और शंख ध्वनि के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के साथ ये शुभ कार्य संपन्न किया गया। हमारे जनपद महोबा और बुंदेलखंड निवासियों को बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। और हमारी इन विभिन्न 9 राष्ट्रीय राजमार्ग लोकार्पण शिलान्यास परियोजनाओं के बुंदेलखंड निवासियों को बधाइयों के साथ, और ये परियोजनाएं हमारे बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए, वक्त है हमारे इन 9 राष्ट्रीय राजमार्ग लोकार्पित और शिलान्यास की इन परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के लिए, तो जिसके लिए हम देखते हैं एक छोटी सी लघु फिल्म। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु फिल्म। प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास को अपने में समेटे वीरों की भूमि उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास और उन्नति की ओर अग्रसर है। विकास को और रफ्तार देने के लिए हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में कई अत्याधुनिक राजमार्गों की सौगात दी है, जिसे राज्य के कर्मठ और जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तेजी से धरातल पर उतारा है। आज वीरों की भूमि
भूमि बुंदेलखंड में 3500 करोड़ रुपए की लागत से 9 महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आज लोकार्पित होने वाली परियोजना है झांसी खजुराहो खंड पर 1400 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन का निर्माण कार्य। इससे मैहर, सिंगरौली, रांची औद्योगिक गलियारे और पर्यटन तीर्थ स्थलों जैसे झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना टाइगर रिजर्व को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 के माध्यम से ये नई दिल्ली को सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं 1700 करोड़ रुपए की लागत से भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा से कबरई खंड तक का 4 लेन का निर्माण कार्य। कुछ महीने पहले इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर मोहाली से मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सीमा तक 4 लेन परियोजना का शिलान्यास माननीय श्री नितिन गडकरी जी द्वारा किया गया था। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश का आर्थिक शहर कानपुर एवं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बीच सीधा संपर्क बनेगा, जिससे पर्यटकों को खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व तथा श्रद्धालुओं को मैहर एवं ओरछा तक पहुंचने में आसानी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 झांसी ललितपुर खंड के कैलगुआ चौराहा पर अंडरपास और सर्विस रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 27 एवं 44 के जंक्शन पर इंटरचेंज तथा झांसी प्रयागराज के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 76 पर किडारी, सुपा और खैराड़ा में 3 रोड ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य से बुंदेलखंड क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और श्रद्धालुओं को चित्रकूट धाम पहुंचने में निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 27 झांसी कानपुर खंड पर मेडिकल तिराहे से कोछा भावर तक फ्लाईओवर का शिलान्यास और इसी मार्ग पर गुलारा गांव में वे साइड एमेनिटीज का आज लोकार्पण किया जा रहा है। यहां यात्रियों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग, शौचालय, विश्राम गृह, ढाबे और रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन आदि की सुविधाएं होंगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सकारात्मक प्रयासों और नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व से उत्तर प्रदेश आज हाईवे निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। जी हाँ, ये थी हमारी विभिन्न परियोजनाओं से जुड़ी हुई संक्षिप्त विवरण के साथ एक लघु फिल्म। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हर वर्ग, जाति, धर्म और आदि के हमारे सभी कठिनाई बंदों के सभी व्यक्तियों की कठिनाइयों परेशानियों को अपनी लगन, परिश्रम और कुशल नेतृत्व और साथ ही साथ सकारात्मक सोच के माध्यम से उसका निराकरण करने वाले और सभी हमारे इस भारत के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश का मान और गौरव बढ़ाने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को शत नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, अनुरोध करते हुए कि अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार लगातार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बुंदेलखंड की 9 प्रमुख योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए वीरभूमि महोबा में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय सांसद कुंवर पुष्पेंद्र चंदेल जी, माननीय सांसद झांसी श्री अनुराग शर्मा जी, माननीय सांसद बांदा चित्रकूट श्री RK सिंह पटेल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी,
मान्य विधायक श्री बृजभूषण राजपूत जी, राकेश कुमार गोस्वामी जी, बाबूलाल तिवारी जी, श्री प्रकाश द्विवेदी जी, श्री रवि शर्मा जी, श्रीमती ओम मणि वर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम में NHAI के सभी अधिकारीगण, महोबा और बुंदेलखंड के अलग अलग जनपदों से यहां पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, वीरभूमि बुंदेलखंड में मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी मंत्री, जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप एक नई पहचान दी है, आदरणीय नितिन गडकरी जी का आप सबकी ओर से, प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वास्तव में महज संजोग नहीं, ये ईश्वरीय कृपा है। आज दोपहर में आदरणीय गडकरी जी का सानिध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ की पावन साधना स्थली में, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, इन सभी जनपदों से जुड़ी हुई 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज वहां पर संपन्न हुआ। और महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए जो योगदान दिया है वह अविस्मरणीय है और अभिनंदनीय भी है। और इस अवसर पर जब बुंदेलखंड को यह उपहार मिल रहा है तो सचमुच हर बुंदेलखंड वासी इसके लिए आह्लादित है। ये 9 बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें 3500 करोड़ रुपए की लागत या तो उन पे खर्च हो चुका है या फिर खर्च होने वाला है। आप देख सकते हैं जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का योगदान विकास के लिए वैसे ही होता है जैसे हमारे शरीर के लिए हड्डियों के ढांचे का होता है। आप सोच सकते हैं अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती तो शरीर की क्या स्थिति होती। वह स्थिति विकास के लिए होती है और विकास को द्रुत गति से आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिस बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ रहा है वह अभिनंदनीय है। आज हमारा बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकास के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जो कार्य हुआ है, भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरे बुंदेलखंड की एक लाइफलाइन बन चुकी है। बुंदेलखंड में हर घर नल की योजना आज साकार रूप ले रही है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर एक नए सिरे से दुश्मन को दहलाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और यही नहीं, अभी तो इस बार के उत्तर प्रदेश शासन के बजट में भी हमने बहुत कुछ दिया है। झांसी के लिए एक औद्योगिक
डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण के लिए 6,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने केवल झांसी के लिए की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को झांसी तक ले जाने की भी तैयारी कर ली है, उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। और बांदा से चित्रकूट के बीच में भी हम लोग एक नए औद्योगिक डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे पर 2 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसका मतलब अब हमारे बुंदेलखंड के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बुंदेलखंड में जो उद्योग लगेंगे, दुनिया नौकरी करने के लिए बुंदेलखंड में आएगी। और बुंदेलखंड के नौजवानों को तो खैर यहां पर नौकरी और रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। उस रोजगार और नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आज आदरणीय गडकरी जी आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हमें विकास को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं वे लोग सचमुच देश के विकास को बाधित करते हैं, युवाओं के सपने को धूल दूषित करते हैं, अन्नदाता किसानों के उत्थान में बाधक बनते हैं, माताओं और बहनों के विकास को अवरुद्ध करते हैं। हमें इस प्रकार की नकारात्मक सोच को दरकिनार करते हुए विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और आज इसके लिए बुंदेलखंड को 3500 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का यहां आगमन हुआ है। अभी पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी ओरछा में भी आए थे। ये पहली बार हुआ है जब कोई केंद्रीय मंत्री 1 महीने के दौरान 2 बार बुंदेलखंड का दौरा कर रहा हो। और ये गडकरी जी ने साबित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को दृष्टि अगर आप देखेंगे तो गडकरी जी का ये 1 महीने के अंदर 4था दौरा है। ये 4थे दौरे के कारण आज उनका मैं एक बार फिर से बुंदेलखंड की धरती पर स्वागत करता हूं। ओरछा के कार्यक्रम में मुझे भी शामिल होना था, लेकिन उस समय ये बाबूलाल तिवारी जी हमारे एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। इनके चुनाव के आचार संहिता के नाते बुंदेलखंड में आचार संहिता लागू थी, हम लोग उस समय उसमें कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मैं आभारी हूं आदरणीय गडकरी जी का कि उन्होंने कहा कि नहीं, यूपी के बुंदेलखंड के लिए अलग से कार्यक्रम देंगे और उसके लिए महोबा को चुना। वीर भूमि में आज विकास एक नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। यहां पर तमाम कार्यक्रम अर्जुन सहायक परियोजना के साथ साथ तमाम अन्य जो सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं आज कार्य रूप ली हैं। और खास तौर पर इन योजनाओं में जहां पर आज वे तमाम योजनाएं यहां के लोगों की भावनाओं के अनुरूप यहां पर सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी उत्तम व्यवस्था देने जा रहे हैं। अर्जुन सागर परियोजना, उर्मिल बांध परियोजना, कबरई बांध परियोजना, लहचुरा बांध परियोजना, ये सभी परियोजनाएं बुंदेलखंड के किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का कार्य करेंगी ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य भी बुंदेलखंड के अंदर करेंगे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ने तो अकेले बुंदेलखंड के लिए 4,30,000 करोड़ रुपए के एमओयू अकेले बुंदेलखंड के लिए हुए हैं, बुंदेलखंड में निवेश के लिए। और महोबा में अकेले महोबा के लिए 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था बुंदेलखंड में निवेश होगा, लेकिन भाइयों बहनों ये इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति आज आपको विकास की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सब की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय गडकरी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आज ऐतिहासिक दिवस है और हमारे उन सड़कें ही नहीं बल्कि राष्ट्र का निर्माण भी परम आदरणीय श्रद्धेय। और ये है हमारा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। बस जोरदार तालियां। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के रूप में परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे दूरदर्शी केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री परम आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी ससम्मान अनुरोध करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, मंच पर उपस्थित मेरे पार्लियामेंट के सहयोगी कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, अनुराग शर्मा जी, RK पटेल जी, हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश के रामकेश निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि बुंदेलखंड की ऐतिहासिक भूमि में महोबा में आने का मौका मुझे मिला। पिछले बार जब कार्यक्रम हुआ था तब हमारा यही प्रयास था कि आदरणीय योगी जी और शिवराज सिंह चौहान जी दोनों के उपस्थिति में हम बुंदेलखंड में भव्य कार्यक्रम करेंगे, पर आचार संहिता के कारण स्वाभाविक रूप से योगी जी आ नहीं पाए। तब अनुराग शर्मा जी ने मुझे कहा था कि हमारा कार्यक्रम रहा है। मैंने उनको वचन दिया कि मैं 1 महीने के अंदर फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ आऊंगा, और आज मैं महोबा में आया हूं, इस बात का मुझे समाधान है। बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श है, और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा, निश्चय का महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थिति का निर्धारू, श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और 17वीं शताब्दी में ये जो नींव है मैत्री की, वो बहुत मजबूत हुई थी। वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है, और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए, धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी, दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है। मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन, जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक
1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट इम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे। उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहां आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए। उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं, पर शायद इधर सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको यह सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी। उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो, वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी, और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हला नहीं। ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मुझे बहुत खुशी है कि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे अभी योगी जी ने कहा, ये कॉरिडोर एक ग्रोथ इंजन बनेगा, और निश्चित रूप से इसमें 211 किलोमीटर का काम अवार्ड हुआ है, और बाकी 200 किलोमीटर का काम जून तक अवार्ड हो जाएगा। मैं और विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा कि योगी जी से मैंने अनुरोध किया कि इस कॉरिडोर के बाजू में हम लोग कोल्ड स्टोरेज बनाए, हम लोग फूड ग्रेन के गोडाउन बनाए, हम लॉजिस्टिक पार्क बनाए। मैंने उनको कहा कि मेरे क्षेत्र में मैंने फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाई, और मैं 100 कंटेनर सब्जियां हमारी कंपनी अमेरिका, कनाडा और दुबई को भेजती है, और वो सब्जियां साल भर ताजी रहती है। उसको IQF टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब 1 रुपए किलो आलू हो गया। किसानों की बहुत बड़ी समस्या, अगर स्टोरेज कैपेसिटी खड़ी होगी तो किसानों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार जो है, गांव गरीब मजदूर किसान, इनके कल्याण करने वाली सरकार है, और मुझे खुशी है कि योगी जी उनके नेतृत्व में ये योजना बन रही है। सांसद अनुराग शर्मा जी ने मांग की थी कि झांसी के पश्चिम हिस्से में 15 किलोमीटर पुराने बाईपास में ट्रैफिक बढ़ने के कारण हमने 111 करोड़ की लागत से 3 स्टोरी का इंटरचेंज बनाया रहे, जिसका टेंडर अप्रैल 2023 में हो जाएगा। पहले तल में फ्लाईओवर बनेगा, दूसरे तल में एट ग्रेड जंक्शन बनाया जाएगा ग्वालियर से शिवपुरी के लिए, पहले इसमें झांसी से ग्वालियर के लिए, और भूतल में अंडरपास बनाया जाएगा जिससे कानपुर से शिवपुरी आने जाने के वाहन गुजरेंगे। मैं तो अभी 3-3 मंजिले के फ्लाईओवर बना रहा हूं। चेन्नई में एक फ्लाईओवर 12,000 करोड़ का बना रहा हूं। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो। नागपुर में, मेरे शहर में, मेरे मतदार क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो अभी है। पूना में बना रहा हूं, और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं डबल स्टोरी 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा। झांसी के मेडिकल तिराहा पर
अनुराग शर्मा जी के मांग पर ये भी फ्लाईओवर जो है उन्होंने मांग की थी 61 करोड़ के फ्लाईओवर को, उसका भी टेंडर निकला है। अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो जाएगा। आरओबी और वीओपी के निर्माण में ललितपुर के कैलकुआ चौवारा पर वो भी मंजूर किया है। काफ़ी बातें, समय की कमी है। महोबा में किडारी गांव में महोबा बांदा रेल लाइन पर 64 करोड़ की लागत से आरओबी निर्माण कराया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि जो जो सांसदों ने मांगे की थी वो लगभग पूरी हुई है। विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषणा जो है हमारे सांसद आर के पटेल जी, जो राम वनगमन 4 लेन करने की जो घोषणा है, उसमें बांदा के सांसद पटेल जी ने राम वनगमन मार्ग में को चित्रकूट में 4 लेन करने की मांग की है। मैं उसको मंजूर कर रहा हूं, इसकी घोषणा कर रहा हूं। 258 किलोमीटर राम वनगमन मार्ग को 4 लेन बनाए जाने की घोषणा के साथ साथ सबसे पहले चौड़ीकरण का काम चित्रकूट के तरफ किया जाएगा और इसके लिए 5000 करोड़ की लागत से कौशाम्बी जिले बिहार गांव से चित्रकूट तक 121 किलोमीटर 4 लेन किया जाएगा। उन्होंने अभी स्टेज पर मुझे फिर बताया कि चित्रकूट धाम में लोगों की बहुत आस्था है, बहुत अड़चन होती है, ट्रैफिक जाम होता है। मैं बाईपास की घोषणा कर रहा हूं क्योंकि यहाँ लोग कामतगिरी की परिक्रमा लगाने आते हैं। चित्रकूट में 200 करोड़ की लागत से 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने को मैं मंजूर करने की घोषणा कर रहा हूं। अरतरा में 15 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने की भी घोषणा मैं कर रहा हूं और महोबा में 18 किलोमीटर 4 लेन बाईपास बनाने की भी मैं घोषणा कर रहा हूं। प्रयागराज से मिर्जापुर 4 लेन करने के लिए मैं निश्चित रूप से NH-76E पर इस मार्ग के चौड़ीकरण से प्रयागराज और मिर्जापुर का यातायात होगा, उसकी भी घोषणा करता हूं। मुझे विशेष रूप से करवी बाईपास रामगंगा मार्ग में अभी सांसद जी ने कहा, पटेल जी ने, उसको भी मैं मंत्रालय में स्वीकृति दे दूंगा। फिर अतरा बाईपास, इसको एनुअल प्लान में सबमिट किया है, प्रस्तावित है, इसको भी मैं स्वीकृति दे रहा हूं। फिर जो हमारे कार्य में विशेष रूप से मंत्रालय में जो आरओबी है आपका, उसके लिए सीओए सेतु स्वीकृति के लिए वो भी शीघ्र दी जाएगी, ये भी बात मैं घोषित कर देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्री आ रही है, सिंचाई बढ़ रही है और हमारे देश में इसका बहुत बड़ा महत्व है। देश के विकास का जो मापदंड होता है उसको जीडीपी कहते हैं, सकल उत्पन्न। हमारे देश में 12% सकल उत्पन्न जीडीपी केवल एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है और जो लोक संख्या आबादी है वो 65% हमारे खेती पर निर्भर है। हमारे देश में 22% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जीडीपी कंट्रीब्यूट होती है और 52 से 56% ये सर्विस सेक्टर से आती है। पर मुझे याद है कि मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तब केन बेतवा ये महत्वपूर्ण प्रकल्प योगी जी और शिवराज जी के साथ मैंने चर्चा करके मार्ग निकालने की बहुत कोशिश की थी। मुझे आज खुशी है कि आज दोनों राज्यों में इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गया है और जिसके कारण उत्तरा विशेष रूप से बुंदेलखंड सुखी, समृद्ध और संपन्न बनेगा, यही मेरा विश्वास है। हम लोग उत्तर प्रदेश में करीब 1.5 लाख करोड़ के 10 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और मैं और एक विश्वास देना चाहता हूं कि योगी जी ने जो 2 एक्सप्रेस हाईवे बनाए हैं, जैसे आगरा तक उत्तर प्रदेश में दिल्ली से आगरा आया है, मैं अब आगरा से ग्वालियर भी एक द्रुतगति महामार्ग बना रहा हूं और इसके साथ साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे को और हमारे गोरखपुर जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की हाईवे को जहां जहां कनेक्टिविटी लगेगी और योगी जी हमको कहेंगे उस सब जगह पर उसको जोड़ने के लिए एनएचआई मदद करेगी, ये भी विश्वास मैं इस समय देता हूं। बहनों और भाइयों, योगी जी ने हमारे पास मांग की थी विशेष रूप से 41,000 करोड़ के 40 बाईपास और रिंग रोड को मैं मंजूरी दे रहा हूं। कानपुर में 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 93 किलोमीटर 10,000 करोड़, गोरखपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 2100 करोड़,
लखनऊ में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 105 किलोमीटर 4500 करोड़, अयोध्या में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 67 किलोमीटर 5000 करोड़, प्रयागराज में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 65 किलोमीटर 7000 करोड़, जौनपुर में 4 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड 27 किलोमीटर 1000 करोड़, आगरा में 6 लेन रिंग रोड 8 किलोमीटर 838 करोड़, मिर्जापुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 21 किलोमीटर 700 करोड़, रायबरेली प्रयागराज मार्ग में ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण 24 किलोमीटर 1100 करोड़, रायबरेली जौनपुर मार्ग में 800 करोड़, सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में 650 करोड़, रायबरेली लखनऊ मार्ग में 500 करोड़, देवरिया में 4 लेन बाईपास का निर्माण 600 करोड़, कानपुर में नवाबगंज में 20 किलोमीटर 600 करोड़, गोंडा में 4 लेन बाईपास का निर्माण 500 करोड़, रायबरेली में 4 लेन रिंग रोड 450 करोड़, संत कबीर नगर जिले में 14 किलोमीटर 400 करोड़, सरोई बाईपास, बस्ती में कलवारी में बाईपास का निर्माण 400 करोड़, रामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 364 करोड़, बस्ती में 4 लेन रिंग रोड का निर्माण 350 करोड़, प्रतापगढ़ में 4 लेन 309 करोड़, बलरामपुर में 4 लेन बाईपास का निर्माण 250 करोड़, महाराजगंज में 4 लेन 15 किलोमीटर 250 करोड़, मछली शहर में 10 किलोमीटर 250 करोड़, सिद्धार्थनगर जिले में शौरतगंज में बाईपास 8 किलोमीटर 200 करोड़, अमेठी में 4 लेन बाईपास 200 करोड़, चित्रकूट धाम में करवी में 200 करोड़, गोरखपुर जिले में फरिंदा में 4 किलोमीटर 200 करोड़, संत कबीर नगर में 200 करोड़, प्रयागराज जसरा में 125 करोड़, जायस टाउन में बाईपास 110 करोड़ और महोबा बाईपास 75 करोड़, ऐसे 41,000 करोड़ के रिंग रोड में मंजूर कर रहा हूं। मेरी समस्या यह है कि टाइम कम है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो और 2 घंटे लगेंगे, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वादा किया है और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। अभी मैंने अनुराग शर्मा जी के एक प्रपोजल पर कहा कि यह काम हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। लोगों का विश्वास नहीं बैठता। जब मेरठ का हाईवे बना तो 4.5 घंटे लगते थे, मैं कहता था 45 मिनट में होगा, तो पत्रकारों ने उसके ऊपर बॉक्स निकाला, ये क्या बोल रहे हैं, पर आज 40 मिनट में लोग आते हैं। दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, इतना ही नहीं तो दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, और कल ही प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया बेंगलोर से मैसूर 1 घंटे में। और जितने नाम मैंने गिनाए ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना। बस तुम एक ही काम करो, डबल इंजन को लगा दो, ताकत दो, अब देखो कैसे होगा। एक तरफ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर 1 की ताकत बनेगा। वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं, बहुत किसानों में मैं पूरा काम करता हूं। बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा। अभी पेट्रोल डीजल गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं 16 लाख करोड़, इसमें से 10 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे।
गांव के युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। अब केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेजेस बनेंगे, यही हमारा सपना है। मुझे बहुत खुशी है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रगति और विकास की ओर तेजी से आगे जा रहा है। हमारे मुंबई में उत्तर प्रदेश से बहुत लोग आते थे। परसों मैंने एक को कहा कि अब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मुंबई से भी अच्छी सहूलियत, अच्छा रोजगार मोदी जी ने और विशेष रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। यही हमारे कार्य की विशेषता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां का पर्यटन 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्मिति पर खर्चा होती है। आपको रोजगार निर्माण करना, युवाओं के हाथों को काम देना, किसानों को उनके फसल के सही दाम देना, गरीबी को दूर करना और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली एक दुनिया की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारा सबका मिशन है। और इसीलिए आज राजा छत्रसाल बुंदेला जी की इस पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बुंदेला जी का स्मरण करते हुए आप सबके सहयोग से नए भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से दुनिया में हम आगे ही निकलते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।